आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर संकल्प शिक्षा में। आज हम लोग 20 अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द का अध्ययन करेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। गमन का विलोम शब्द है। गमन का विलोम शब्द क्या होगा? जाना, उतारना, आगमन या फिर चढ़ना। गमन का विलोम शब्द है आगमन। गमन का अर्थ होता है जाना और आगमन का अर्थ होता है आना। प्रश्न नंबर 2 है, कुटिल का विलोम है। कुटिल का विलोम क्या है? जटिल है, रूढ़ है, ऋजु है या फिर वक्र है। कुटिल का विलोम शब्द है ऋजु। कुटिल का अर्थ होता है टेढ़ा और ऋजु का अर्थ होता है सीधा। प्रश्न नंबर 3 है, आवाहन का विलोम है। आवाहन का विलोम क्या है? अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन या फिर धन्यवाद। आवाहन का विलोम है विसर्जन। प्रश्न नंबर 4 है, आमिष का विलोम शब्द होगा। आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? सामिष होगा, निरामिष होगा, मांसाहारी होगा या फिर शाकाहारी होगा। आमिष का होगा निरामिष। प्रश्न नंबर 5 है, तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द होगा। तिमिर का विलोम शब्द क्या है? अंध है, निशा है, दीवा है या फिर आलोक है। तिमिर का होगा आलोक। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार और आलोक का अर्थ होता है प्रकाश या चमकदार या चमकना। प्रश्न नंबर 6 है, स्थावर का विलोम शब्द है। चेतन होगा, जंगम होगा या फिर जड़ होगा या सचल होगा। स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर का होगा जंगम। स्थावर का अर्थ होता है स्थिर या स्थायी और जंगम का अर्थ होता है चलने फिरने वाला। प्रश्न नंबर 7 है, प्राचीन शब्द का विलोम है। प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा? वर्तमान है, अर्वाचीन है, समीचीन है या फिर नवीन है। प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन। प्राचीन का विलोम क्या है? अर्वाचीन है। प्राचीन का अर्थ होता है पुराना और अर्वाचीन का अर्थ होता है नया। प्रश्न नंबर 8 है, प्रत्यक्ष का विलोम है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? समक्ष होगा, विपक्ष होगा, परोक्ष होगा या फिर अदृश्य होगा। प्रत्यक्ष का विलोम होगा परोक्ष। प्रत्यक्ष का क्या होगा? परोक्ष होगा। प्रश्न नंबर 9 है, अभिज्ञ शब्द का विलोम है। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है? भिज्ञ है, सभिज्ञ है, अनभिज्ञ है या फिर सुभिज्ञ है। अभिज्ञ का होगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ होता है ज्ञानी और अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान या जानकारी न होना। प्रश्न नंबर 10 है, अपव्यय शब्द का विलोम है। अपव्यय शब्द का विलोम क्या होगा? अधिव्यय होगा या फिर व्यय होगा, मितव्यय होगा या इनमें से कोई नहीं। अपव्यय शब्द का विलोम होगा मितव्यय। अपव्यय का अर्थ होता है अधिक खर्च करने वाला और मितव्यय का अर्थ होता है किफ़ायत करने वाला या फिर कम खर्च करने वाला। प्रश्न नंबर 11 है, आवरण शब्द का विलोम है। आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? अनावरण होगा, आचरण होगा, सुवर्ण होगा या फिर अवज्ञा होगा। आवरण का विलोम होगा अनावरण। आवरण का अर्थ होता है ढकना और अनावरण का अर्थ होता है प्रकट करना या प्रदर्शन करना
प्रश्न नंबर 12 है, जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम का पुष्ट होगा, स्थावर होगा, स्थिर होगा या फिर पूर्ण होगा? जंगम का विलोम होगा स्थावर। प्रश्न नंबर 13 है, स्वप्न का विलोम शब्द क्या है? स्वप्न का विलोम शब्द क्या होगा? दिवा स्वप्न होगा, खुमारी होगा या फिर निद्रा होगा या फिर जागरण? क्या होगा स्वप्न का विलोम? स्वप्न का विलोम होगा निद्रा। सॉरी, स्वप्न का विलोम होगा जागरण, निद्रा नहीं होगा, मिस्टेक हो गया। प्रश्न नंबर 14 है, उपजाऊ का विलोम है। उपजाऊ का विलोम क्या होगा? सिंचित होगा, खाद होगा, ऊसर होगा या फिर बंजर होगा? उपजाऊ का विलोम होगा बंजर। उपजाऊ, जहाँ कुछ उपज हो उसे उपजाऊ कहते हैं, और बंजर जहाँ उपज ना हो, जो बंजर हो। प्रश्न नंबर 15 है, आर्द्र का विलोम शब्द है। आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा? नम होगा, शुष्क होगा, गीला होगा या फिर लचीला होगा? आर्द्र का विलोम शब्द होगा शुष्क। आर्द्र का अर्थ होता है गीला और शुष्क का अर्थ होता है सूखा। प्रश्न नंबर 16 है, आसक्त का विलोम है। आसक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त होगा या फिर अनुरक्त होगा या फिर संसक्ति होगा या फिर विभक्त होगा? क्या होगा आसक्त का विलोम? आसक्त का विलोम होगा विरक्त। आसक्त का अर्थ होता है किसी चीज़ में लीन होना या चिपकना या फिर किसी चीज़ पे निर्भर रहना, और विरक्त का अर्थ होता है अलगाव, दूरी या निर्भर, किसी चीज़ पे निर्भर न रहना। प्रश्न नंबर 17 है, सृष्टि शब्द का विलोम है। सृष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? संधि होगा, विग्रह होगा, प्रलय होगा या फिर उत्कृष्ट होगा? सृष्टि शब्द का अर्थ होता है और विलोम होता है प्रलय। सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण करना और प्रलय का अर्थ होता है विनाश। प्रश्न नंबर 18 है, कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कठिन होगा, कृपण होगा, कृतघ्न होगा या फिर करुण होगा? कृतज्ञ का विलोम होगा कृतघ्न। कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार को मानने वाला, और कृतघ्न का अर्थ होता है उपकार को नहीं मानने वाला। जो किसी के द्वारा किए गए उपकार को न माने उसे कृतघ्न कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? प्रस्थान होगा, पतन होगा या फिर विस्थापन होगा या अनुत्थान होगा? उत्थान का विलोम है, क्या होगा उत्थान का विलोम? पतन। उत्थान का विलोम क्या होगा? पतन होगा। उत्थान का अर्थ होता है उठना और पतन का अर्थ होता है गिरना। प्रश्न नंबर 20 है, उल्लास का विलोम क्या है? उल्लास का विलोम क्या होगा? हर्ष होगा, विषाद होगा, कष्ट होगा या फिर नैराश्य होगा? उल्लास का विलोम शब्द होगा विषाद। उल्लास का अर्थ होता है खुशी और विषाद का अर्थ होता है दुख। इस प्रकार आज हम लोगों ने 20 प्रश्न कंप्लीट किए।